नमस्कार दोस्तों। जिसने वाशिंगटन की सत्ता को हिला दिया है और भारत को दुनिया के सामने और भी मजबूत से खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि भारत की तरफ से अमेरिका को दिया गया सबसे बड़ा करारा जवाब। अमेरिका को लगता था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत पर दबाव बना ले, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। भारत ने इस कदम से साफ कर दिया है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी विदेशी ताकत हमें झुका नहीं सकती। अमेरिका को लगा था कि 50% टैरिफ लगाकर वह भारत की अर्थव्यवस्था कमर तोड़ देगा। उसे भरोसा था कि भारत डर जाएगा, गिड़गिड़ाने लगेगा और वाशिंगटन के सामने घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये नया भारत जो अब किसी की धमकी से नहीं डरता है। जैसे कि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। भारत ने चंद ही घंटों के अंदर फैसला सुना दिया जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। भारत ने सीधा वार अमेरिकी कंपनियों कमर पर किया है और आदेश जारी कर दिया है कि कोको कोला और पेप्सी जैसी दिग्गज विदेशी कंपनियों पर अब भारत पूर्ण प्रतिबंध होगा। यह कदम इतना बड़ा है कि इसकी गूंज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि विदेशी कोल्ड ड्रिंक अब इस मिट्टी पर नहीं बिकेगा। अब वक्त सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का है। सरकार ने कंपनियों को लिखित आदेश जारी कर दिया है कि तुरंत कारोबार समेटो और भारत छोड़ो। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत अब अमेरिकी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। सोचिए दोस्तों, जिस देश ने 1990 के दशक में भारत को अपने कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा बाजार बनाया, वही आज भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये है नया भारत, आत्मनिर्भर और मजबूत। और वो अमेरिका जिसने भारत को अपने कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा बाजार बना लिया, आज उसी अमेरिका को भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो कोको कोला और पेप्सी जिन्हें आप हर गली, हर नुक्कड़ पर और हर शादी और ब्याह पर और पार्टियों और हर दुकान पर देखते थे, अब वो भारत में हमेशा के लिए बाहर कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थे, ये भारत के बाजार पर अमेरिका का कब्जा था। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है, ये कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का भारत के प्रति अपमानजनक रवैया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं भारत पर इतना टैरिफ लगाऊंगा कि भारत का सर घूम जाए। ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं था बल्कि हर भारतीय के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। भारत ने इस बयान का करारा जवाब दिया और अमेरिकी कंपनियों को दूध में से बड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका है। यह फैसला सिर्फ कोको कोला और पेप्सी पर बैन ही नहीं है बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद पर सीधा वार है। अमेरिका की कंपनियों ने भारत को अब तक सिर्फ एक बाजार समझा था, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि यह बाजार केवल भारत का है और यहाँ चलेगा तो सिर्फ स्वदेशी। भारत का यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हिला देने वाला है। अमेरिका की पूरी फूड बेवरेज इंडस्ट्री अब डगमगा चुकी है। भारत के इस फैसले से अमेरिका की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया है। इन कंपनियों के शेयरों की कीमत धड़ाम से गिरी है और देखते ही देखते निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। वो कंपनियां जो भारत को अपना गोल्डन मार्केट मानती थी, आज उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बंद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पर ही वार नहीं किया है, अमेरिकी सोयाबीन और कैलिफोर्निया बादाम की खेप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साफ संदेश दे दिया गया है, अब विदेशी कंपनियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। अब भारत का बाजार सिर्फ भारत के किसान और भारतीय कंपनियां ही संभालेंगी। यह फैसला सिर्फ साहसी नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। अमेरिका को लगता था कि इस कदम से भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हुआ उसके ठीक बिल्कुल उल्टा। रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। रूस ने तो यह तक कह दिया कि अब भारत को डॉलर में व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और रूस सीधे रुपए और रूबल में कारोबार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस ने अपने जहाज भारत को देने की पेशकश की है ताकि भारत का सामान पूरी दुनिया तक पहुंच सके। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार की परीक्षा नहीं है बल्कि हमारी भी है। यह जिम्मेदारी हर भारतीय की है, वह स्वदेशी को ही अपनाए और विदेशी कंपनियों को हमेशा के लिए अलविदा कहें। आज वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर एक बड़ा संकल्प ले, विदेशी ड्रिंक्स और विदेशी प्रोडक्ट का
बहिष्कार करने का, क्योंकि जब भी आपका कोको कोला या पेप्सी की बोतल खरीदते हैं तब समझ लीजिए कि आपकी जेब से निकला पैसा सीधे अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और वहीं अमेरिका जो हमारे किसानों पर 50% टैरिफ लगाकर उनकी मेहनत को कुचलना चाहता है। दोस्तों, अब हमें सोचना होगा, क्या हमें विदेशी केमिकल भरे कोल्ड ड्रिंक चाहिए या फिर अपने देश का नींबू पानी या गन्ने का रस और छाछ और नारियल पानी जैसे प्राकृतिक और स्वास्थ्य वर्धक है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि हर भारतीय की देशभक्ति की कसौटी पर है। सोच कर देखिए, जिन गाँव में लोगों को साफ पानी तक नहीं मिलता है, वहाँ विदेशी कोल्ड ड्रिंक हर दुकान और हर नुक्कड़ पर बिक रहे हैं। जहाँ बिजली तक नहीं है, वहाँ भी अमेरिका का ये जहर बोतलों में भरकर हमारे बच्चों तक पहुँच रहा है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस मिट्टी पर विदेशी जहर नहीं बिकेगा, अब इस धरती पर चलेगा तो सिर्फ स्वदेशी। तो आइए हर भारतीय एकजुट होकर संकल्प ले, विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स को ना और अपने देशी उत्पादों को हाँ। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। अमेरिका ने सोचा था 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देगा, हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा और हमारे किसानों को बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये नया भारत है, अब कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकता है। भारत ने सीधा ऐलान कर दिया, विदेशी कंपनियों का खेल खत्म, अब चलेगा तो सिर्फ स्वदेशी। आज जो झटका अमेरिका को लगा है, उसका असर आने वाले कई सालों तक रहेगा। अरबों डॉलर का नुकसान, कंपनियों को बंद होना और बाजार का सिकुड़ना, ये सब उसी घमंड का नतीजा है जिसमें उसने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की। भारत ने साबित कर दिया है कि हम किसी के गुलाम नहीं है। अब भारत आंखों में आंख डालकर कह रहा है, विदेशी दादागिरी इस देश में तो नहीं चलेगी। दोस्तों, ये सिर्फ कोको कोला और पेप्सी पर बैन की कहानी नहीं है, ये भारत की नई सोच, ये आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है। कोई भी देश हमारे बाजार से अरबों कमाकर हमें नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये भारत की लड़ाई है। हमें ये तय करना होगा कि हमें अपने बच्चों को विदेशी जहर पिलाएं या नींबू पानी या गन्ने का रस और छाछ, नारियल पानी जैसे स्वदेशी और स्वास्थ्य वर्धक पेय हैं। ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं है, बल्कि मानसिक क्रांति है। इस क्रांति में हर भारतीयों का योगदान जरूरी है। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और अपने देश का ही सामान खरीदेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आत्ममान की लड़ाई है और इस लड़ाई में जीत सिर्फ भारत की होगी। भारत की ताकत ही हमारी पहचान है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।